एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लोगों को तमाम सुख सुविधाएं देने का प्रयास कर रही हैं, वहीं कई जगहों पर लोगों तक उनकी दी हुई सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही। आज हम बात कर रहे हैं बलिया के एक ऐसे गांव की जहां पर एक लाचार अंधी मां और बेटी नर्क के बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। दरअसल बलिया के सोहाव ब्लॉक के NH 31 पर नई बस्ती में बसे ग्रामीण जहां आज लगभग 35 सालों से एक अंधी और लाचार महिला अपनी बेटी के साथ नरक भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या यही विश्व गुरु बनने वाला भारत है, जहां आज भी एक सरकारी आवास के लिए अंधी लाचार माँ और एक आंख अंधी अपनी बेटी को लेकर कपड़े से झोपड़ी बनाकर रहने को ये मजबूर है। ये महिला जहाँ रहती है वहाँ की स्थिति को देखिए, यहाँ पर क्या हालात है इस परिवार के। सड़क के किनारे से लकड़ी बीन कर लाती है और ईंट पर खाना बनाती है। इस नेत्रहीन माँ की एक नेत्रहीन बेटी ही सहारा है, जो भीख मांग कर लाती है और अपनी माँ के साथ रहकर जीवन बसर करती है। इतना ही नहीं, यहाँ बरसात के दिनों में बारिश होने पर महिला की झोपड़ी में भोजन तक नहीं बनता। इस लाचार माँ बेटी को सरकार से कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता। ये दोनों माँ बेटी सरकारी सुविधा से वंचित। इस परिवार में एक सरकारी राशन के अलावा कोई और सुख सुविधा नहीं मिलता। जब इस विषय में हमारी यूपी की बात की टीम ने उनसे बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो रही कौन सा गांव है? नाव की बस्ती है। नई बस्ती है। हाँ। कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पे? और रही ना 5 वर्ष हो गए हमके रहता है जा। अच्छा। ना बाप भाई है ये नहीं 5 वर्ष में बन जा अपन मंगे तो खैनी ना मंगे तो पास गईनी। अब देखते बा तो बन जा लुगा में पानी छिड़क छिड़क बानी जा। अब देख ला बुढ़िया एकदम बनाज पानी छोड़ देले बिया, पानी छिड़क के रखले बनी। आके पैसा मांगल के 2-400 मांगत है 2000 दवाई कराई तो के देते नहीं के, तब का करी। अब तो बुढ़िया पड़ल बिया दवाई से मांग 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 लिया खरबीरवा चलावत नहीं। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले दियारा में रहता नहीं है। अच्छा। माई आदमी दियारा में माई है आदमी। अच्छा। तो सब गाँव दया की टाइम बा जमीन गिर के घर उठा के सब कोई बरू हमन के बाप है नहीं के महतारी बिया अंधा बिया। अब का कहे जा मांगनी तो खैनी ना मांगनी ना खैनी ना कल बा ना किछु बा। ओकर बाद देखो ईटा चूल पर खाना बनाओ तनी आज सब घर गैस बरू है, हमारे घर वो नहीं खे। यहाँ तो सभी लोग बता रहे हैं कि हम लोग 35 सालों से रह रहे हैं और आप? हाँ तब तो रहते बने, अब तो देखते बा घर जरते जा। अब बोले के हम मोर ले बा दवाई सुई कर तनी लिया ढो चटी बसे लिए ना दवाई। यहाँ आपका घर नहीं? ना घर नहीं बनी। अच्छा। माँ भी अंधी है और आप भी अंधी? हाँ मायो अंधी लड़की अंधी। खर्चा चलता है आप लोगों का? और मांग चाह के चलता भैया कत नहीं थी मांग चाह के चलता ये खांसी रखले बनी। तो अब आप मांग कर लाती है तो भरा पोसा होता है। हाँ अब भाद आया तो पास गरी ना जा। प्रधान लोग का कहे जा सब प्रधान क्यों न प्रधान भाई तो कहे हमारे वोट दो हमारे वोट दो हमारे वोट दो आ वोट दे दे ना तो काम बिसर जाये। हाँ वोट लेने के बाद नहीं कोई पूछे? वोट के पूछत नहीं तुम मुँह तरू की जिया तरू की क्या गो तरू के पूछवार नहीं खे। दिक्कत कितना होती है जब बारिश होती है आप लोगों को? अब दिक्कत हो लगे बेखैले भराई ना जब के दोरे पे जाए तो तारपुर 20 प्रधान के तो बेचारा होते ताप हमके आरे ला खियावे ला पिया। आपको बता दें कि गंगा की कटान में इस परिवार का सब कुछ बह गया, कुछ नहीं बचा और ये लोग वहां से भागकर NH 31 पर आकर रहने लगे। हर बार ये लोग इस उम्मीद में वोट भी देते हैं कि क्या पता कभी लाचार माँ बेटी को सरकार से सहारा मिल सके, लेकिन हर बार यहाँ वोट के लिए नेता आते हैं और सांत्वना देकर चले जाते हैं। इनकी समस्याओं को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर जिस तरीके से सरकार तमाम दावे करती है लोगों को सुविधाएं देने की, तो आखिर इन लाचार माँ बेटी तक सारी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाती?
हम बात करते हैं बलिया के सुहाव ब्लॉक के नई बस्ती है जो कुल्हड़िया पहले 1989-90 में ये गांव घाघरा गंगा की गोद में समा गया था और उस गांव का अस्तित्व जो है समाप्त होने के बाद वहां से जो विस्थापित लोग थे वो NH-31 के किनारे आकर बस गए थे जो नई बस्ती के नाम से है। और वहाँ पे हम बता दें कि एक जो कुनबा है परिवार है जो पूरी तरह से अंधी महिला है और महिला है उसकी दोनों आँख से नहीं दिखाई देता है। उसकी जो एक बेटी भी है वह भी एक आँख से अंधी है। आज देख रही है कि पूरी तस्वीर जो है आपको जो बता दें कि वह साड़ी से वो अपना झोपड़ी बनाकर रह रही है और उस झोपड़ी में जिस तरह से वो गुजर बसर कर रही है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। और उसकी अगर बात करें तो ईंट ईंट पर लकड़ी बिटोर कर खाना बनाती है और भीख मांग कर बेटी लाती है तो माँ का भरण पोषण करती है। इसकी अगर बात करें तो सरकारी जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है पूरी जनता को दिया जा रहा है लेकिन सच्चाई तो कुछ धरातल को कुछ और ही नजर आ रही है। सरकार की जो योजना है उस महिला तक नहीं पहुंच पाती है। आज भी वह महिला सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से वंचित है। वह जो पीड़ित की जो बेटी है वो बता रही है कि हम लोग इसी झोपड़ी में रहते हैं और जब बरसात का दिन आता है तो काफ़ी भयावह स्थिति होती है। राशन भी नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से बरसात के दिनों में उनका भोजन भी बंद हो जाता है जिसकी वजह से वो बिना खाए हुए उनकी रात गुजारनी पड़ती है। काफ़ी दयनीय स्थिति है और वह महिला काफ़ी बीमार चल रही है। इसको बाकायदे जो महिला है उसका कहना है कि हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि आते हैं वोट के समय आते हैं और वोट लेते हैं और दावे करते हैं कि आपका पूरा काम किया जाएगा, आपको घर दिया जाएगा, आपको आवास दिया जाएगा, लेकिन आज तक वह मुराद भी उस पीड़ित महिला की पूरी नहीं हुई जिससे वह काफ़ी महिला क्षुब्ध है। बड़े ऐसा संजय तिवारी यूपी की बात।